पहुंचेंगे, जनता के लिए शुभकामना देंगे कि कम से कम जो इन्होंने 1 करोड़ रोजगार कहा है, ये 2 करोड़ मोदी जी वाला जुमला ना हो। 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे, 21 लाख लोगों के नाम जोड़े गए थे, तो द टोटल इम्पैक्ट ऑफ एसआईआर इज 86 लाख। लेंगे कि इसमें कितना परसेंट रोल जनता का है, कितना परसेंट रोल इलेक्शन कमीशन का है, कितना परसेंट रोल एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। बिहार चुनाव का हर किसी को इंतजार था, फिर रिजल्ट का इंतजार था और आज लगभग रिजल्ट सामने भी आ चुका है। अब देखा जा रहा है कि जनता ने किसको बहुमत दिया है, किसको नहीं दिया है, वो साफ नजर आ रहा है कि एनडीए आगे नजर आ रही है आरजेडी को पछाड़ते हुए। जबकि लोगों ने कहा था कि इस बार बदलाव की लहर है। इस वक्त मैं आरजेडी ऑफिस के बाहर ही मौजूद हूँ। इस पर ही सीधा चर्चा करेंगे कि ये जो हार देखने को मिली है आरजेडी को लगभग, वो क्या कारण हो सकता है, या फिर जो एनडीए जीती है उसका क्या कारण हो सकता है। क्या नाम है सर? आइन अहमद नाम है। मेरा सीधा सवाल यही है कि इस बार कहा जा रहा था कि बदलाव की लहर है, जनता बदलाव चाहती है बिहार की, लेकिन रिजल्ट कुछ और ही कह रहा है। नहीं, ठीक है, वो तो चुनाव हुआ है और राजनीति कोई एक दिन की चीज होती नहीं है। राजनीति सतत रहती है, चलती रहती है। उसके बाद 5 सालों में चुनाव आता है। तो चुनाव में जनता जो भी वर्डिक्ट देती है, हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। और दूसरी बात ये कि हम ये भी चर्चा करेंगे कि इसमें कितना परसेंट रोल जनता का है, कितना परसेंट रोल इलेक्शन कमीशन का है, कितना परसेंट रोल एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो सारी चीजों पे चर्चा होगी। अभी तो अभी रिजल्ट में बाकी है, टाइम है अभी। जब सारे राउंड हो जाएंगे तो एक्चुअल सिचुएशन, एक्चुअल टैली पता चलेगी और उसके बाद फिर हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या वजह रही है। और हमें लगता है कि इस पे भी हमें चर्चा करनी है कि जनता के बीच हम जो मुद्दे लेके गए थे, जनता के असली मुद्दों को लेकर के, उस पे जनता का रिस्पांस क्या था। और साथ में जो, जैसा मैंने कहा कि चुनाव आयोग और एडमिनिस्ट्रेशन की वही कितनी मेरा सवाल हिस्सेदारी है। है, हाँ, उसमें भी हम लोग हाँ, चर्चा करेंगे। क्योंकि अपने चुनाव आयोग का यहाँ पर जिक्र किया तो उधर अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा जो है वो दल की नहीं छल की पार्टी है। उन्होंने कहा कि एसआईआर जो हुआ वो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि 65 लाख लगभग लोगों के वोट जी जी काटे गए थे। बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ी बात है। लगभग 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए थे, 21 लाख लोगों के नाम जोड़े गए थे, तो द टोटल इम्पैक्ट ऑफ एसआईआर इज 86 लाख। लास्ट टाइम हमारा और एनडीए गठबंधन के वोटों का जो डिफरेंस था वो सिर्फ 12,000 वोटों का था। और आप ये देखिए कि इसी बीच 86 लाख वोटों को का इम्पैक्ट लाया गया पूरे चुनाव के ऊपर, है ना। 86 लाख के लगभग 65 तो कटे हैं, 21 जुड़े हैं। तो वो 86 लाख का इम्पैक्ट जो है, उसमें क्या, कैसे, क्यों हुआ है। चूंकि इतना कम समय दिया गया चुनाव आयोग के जरिए, इसी पे तो हम लोग का विरोध था। अपने लगातार हम लोग विरोध कर रहे थे कि इतने कम समय में जब होगा तो हमारे लिए भी और पार्टियों के लिए ये पता लगाना मुश्किल होगा कि ये कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो इस पे भी चर्चा होगी आगे कि ये एसआईआर कैसे हुआ, उस पे वोटिंग्स कैसे हुई है, वो सारी चीजों पे चर्चा होगी। हम लोग बैठेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। एक और सवाल करूंगी कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने वादा जो किया था, उन्होंने कहा कि वादा है कि वादा पूरा करेंगे, और उन्होंने वादा किया था कि हर परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उधर देखिए जो तेजस्वी यादव ने, माफ कीजिएगा। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार ने एक बार फिर से ये कहा था कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो बिहार की हालत आपको अभी क्या नजर आती है रोजगार और पलायन के मुद्दे? रोजगार तो देश का मुद्दा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बने, उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रति वर्ष। आज तक भी शायद जोड़ करके 2 करोड़ नहीं हुआ होगा 11 सालों में। तो रोजगार तो मुद्दा है। हमें ये भी पता लगाना है कि इन मुद्दों के साथ जो फ्रीबीज बांटे गए, और चुनाव आयोग का मैंने क्यों रोल कहा, जो हर जगह उस जगह रोल दिखता है कि ठीक ऐसे समय में जब चुनाव बिल्कुल सर पे था, सब कुछ घोषणा हो रही थी, 10,000 रुपए बांटे गए। कभी भी ऐसा सोचा जा सकता है कि इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी सरकार बांट सकती है पैसा, उस समय में जबकि चुनाव की घोषणा। चुनाव आयोग कहाँ था? चुनाव आयोग कहाँ था? इसीलिए कहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है कि नहीं, हम इस पे सवाल उठाते रहे हैं और अभी आगे भी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि इस चुनाव आयोग का रोल इसमें कितना है, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल इसमें कितना है। जब आप 10,000 रुपए बांटने दे सकते हैं इतने सारे लोगों को, तो आप कुछ भी करने दे सकते लेकिन हैं। सर, जब विपक्ष जीत जाता है तमाम जगह पे, कहा जाता है कि जैसे अलग अलग जगह पे कांग्रेस की ऑलरेडी सरकार है, तो कहा जाता है कि जब वहां जीतता है तो ना तो मशीन पर सवाल नहीं उठता नहीं है, नहीं ना ही वोट चोरी का सवाल उठता है। ऐसा क्यों? नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूं। भूमिका जो एडमिनिस्ट्रेशंस की और इंस्टीट्यूशंस की है, हम जीते या हारे, मैंने पहले भी बोला है, चुनाव से पहले भी मैं कई जगह पे बोला है,
जीते या हारे उसकी भूमिका पे सवाल उठेगा ही, क्योंकि वो एकदम सत्य बात है कि किस तरह से निष्पक्षता को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। तो हम लोग तो इस पे सवाल पहले भी उठाए, चाहे वो हम सरकार में आ जाए, जीत जाए चुनाव या हार जाए। देखिए राजनीति रेगुलर चीज है, वही मैं अभी शुरू में ही कहा मैंने, चुनाव 5 सालों में एक बार आता है, उसका जो रिजल्ट आता है उसका एक अलग इम्पैक्ट है और उसके कारणों का अलग वो मामला है। लेकिन जो राजनीति चल रही है उसके अंदर हमारा संघर्ष तो इन्हीं बातों से है ना, कि हमारे इंस्टीट्यूशंस को कैसे कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, और वही कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशंस इस तरह के एक आखिरी सवाल है मेरा कि अगर मान लेते हैं कि एनडीए का पूरा गठबंधन सरकार बना लेते हैं, तो आप लोग क्या शुभकामनाएं देंगे कि वो जनता के लिए काम इस बार करे कि नहीं? हम तो बस जनता के लिए अच्छा सोचेंगे, जनता के लिए शुभकामना देंगे कि कम से कम जो इन्होंने 1 करोड़ रोजगार कहा है, ये 2 करोड़ मोदी जी वाला जुमला ना हो, है ना। ये जो पैसों का वादा करते हैं महिलाओं से वो जुमला ना हो, और फिर फाइनल में चुनाव के समय एक तरह से समझिए कि एक्सचेंज ऑफर में ना दिया जाए पैसा। तो हम तो शुभकामना जनता को देते हैं कि जो भी सरकार आ रही है वो अपने किए गए वादों को पूरा करे, चूंकि हम जब सरकार में आए थे हमने अपने किए हुए वादों को पूरा किया था, 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया।